हाँ तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एनाटॉमी के वन लाइन क्वेश्चन आंसर की। ठीक है, देखो अगर आप पर ये क्वेश्चन आंसर आते हैं ना तो फिर सिलेक्शन की आप चिंता मत करना। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन है कि संवेदी अंगों का अध्ययन क्या कहलाता है। संवेदी अंग कौन कौन से होते हैं? अपनी ज्ञानेंद्रिय होती है ना, जैसे आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, ये सभी क्या होती हैं? ज्ञानेंद्रिय होती हैं। तो इनका अध्ययन क्या कहलाता है? एस्थीसियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, और देखो दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि बालों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो बालों का अध्ययन हम ट्राइकोलॉजी शाखा के अंतर्गत करते हैं और त्वचा का अध्ययन करते हैं हम डर्मेटोलॉजी शाखा के अंतर्गत। ठीक है, अब देखो तीसरा क्वेश्चन है इसमें कि कशेरुकाएँ किस प्रकार की हड्डी का उदाहरण है। तो दोस्तों कशेरुकाएँ होती है वो कैसी होती हैं? अनियमित आकार की होती हैं। ठीक है, इरेगुलर बोन का उदाहरण है। और देखो इसमें चौथा क्वेश्चन है कि कार्पल एवं टार्सल किस प्रकार की हड्डी हैं। तो कार्पल एवं जो टार्सल बोन होती है वो कैसी होती हैं? शॉर्ट बोन होती हैं। ठीक है, शॉर्ट बोन होती हैं। अब देखो पांचवा क्वेश्चन है कि जानवर के शरीर की सबसे बड़ी सिस्मोड कौन सी है। तो दोस्तों जानवर के शरीर की सबसे बड़ी सिस्मोड बोन कौन सी है? पटेला है। यानी कि जो पटेला होती है वो सभी जानवरों में, यानी कि गाय में त्रिकोण आकार की होती है, लेकिन जो घोड़ा होता है उसमें कैसी होती है? चतुष्कोणीय होती है पटेला। इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो छठवां क्वेश्चन है कि मुर्गे में सिस्मोड बोन की संख्या कितनी होती है। यानी कि कहने का मतलब यह है जो मुर्गे में सिस्मोड बोन होती है वो अनुपस्थित होती है। ठीक है, मुर्गे में सिस्मोड बोन अनुपस्थित होती है। अब देखो सातवां क्वेश्चन है कि पक्षियों की आंख में पाई जाने वाली विसरल बोन कौन कौन सी है। विसरल बोन क्या होती है दोस्तों? यानी कि शरीर के आंतरिक अंगों में पाई जाने वाली हड्डियां क्या कहलाती हैं? विसरल बोन कहलाती हैं। तो देखो ओस ऑप्टिकस ये कहाँ पाई जाती हैं? पक्षियों की आंख में पाई जाती है और इनकी संख्या 2 होती है। ऐसे ही ओस पेनिस होती है जो कुत्ते के सेशन में पाई जाती है। एक होती है ओस कॉर्डिस जो कि गाय के हट में पाई जाती है। एक होती है ओस फ्रेनिक जो कि ऊँट के डायफ्राम में पाई जाती है। एक होती है दोस्तों ओस रोस्ट्री जो कहाँ पाई जाती है? सूअर की थूथन में पाई जाती है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है कि ओस फ्रेनिक कहाँ पाई जाती है। ओस फ्रेनिक कहाँ पाई जाती है? ऊँट के डायफ्राम में पाई जाती है और इसकी संख्या 1 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नौवां कि न्यूमेटिक बोन किन में पाई जाती है। न्यूमेटिक बोन होती हैं वो पक्षियों में पाई जाती हैं। न्यूमेटिक बोन होती हैं वो क्या होती हैं? खोखली होती हैं। ठीक है, उनमें वायु भरी रहती है जो उनको उड़ने में सहायता करती है। अब 10वां क्वेश्चन है कि मुर्गे में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो मुर्गे में होती है 169। ठीक है, 169 होती है हड्डियों की संख्या। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जानवर के शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। जानवर के शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर है। ठीक है, अब 12वां क्वेश्चन है कि सूअर की थूथन में पाई जाने वाली विसरल बोन कौन सी है। तो सूअर की थूथन में कौन सी विसरल बोन पाई जाती है? ओस रोस्टल पाई जाती है जिसकी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। देखो 13वां क्वेश्चन है कि जानवर के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है। हम दोस्तों सबसे छोटी हड्डी की बात कर रहे हैं ना कि मांसपेशी की। तो सबसे छोटी हड्डी होती है वो स्टेपीज होती है और कहाँ पाई जाती है? मध्यकर्ण में पाई जाती है। और इसको जो कंट्रोल करने वाली जो मसल्स होती है वो कौन सी होती है? स्टेपेडियस मसल्स होती है। ठीक है, जो भी सबसे छोटी मांसपेशी होती है। देखो अगला क्वेश्चन है कि पक्षियों के शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। ये मोस्ट है दोस्तों। पक्षियों के शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? टिबियो टार्सस। और जानवरों की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला है गाय के हृदय में पाई जाने वाली विसरल बोन कौन सी है। तो गाय के हृदय में ओस कॉर्डिस पाई जाती है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि पक्षियों में पाए जाने वाला बोनी स्पुर किस किस से मिलकर बना होता है। पक्षियों में पाए जाने वाला बोनी स्पुर किन हड्डियों से मिलकर बना होता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों टार्सो मेटाटार्सस। क्या होगा? टार्सो मेटाटार्सस। टार्सो मेटाटार्सस बोन से मिलकर बना होता है। अब देखो 17वां क्वेश्चन है कि जानवरों के कंकाल की सबसे कठोर हड्डी कौन सी है। जानवरों के कंकाल की सबसे कठोर हड्डी कौन सी है? पेट्रस टेम्पोरल बोन। अगला क्वेश्चन है कि कुत्ते के सेशन में पाई जाने वाली विसरल बोन कौन सी है। तो हो जाएगी ओस पेनिस की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि मुर्गे में सर्वाइकल वर्टिब्री की संख्या कितनी होती है। यानी कि जो सर्वाइकल वर्टिब्री होती है वो गर्दन वाली कशेरुकाएँ होती हैं। ठीक है, और उनकी संख्या मुर्गे में 14 होती है। बाकी सभी स्तनधारियों में जो सर्वाइकल वर्टिब्री की संख्या होती है वो कितनी होती है? 7 होती है। इसको भी ध्यान रखना है। तो देखो मुर्गे का कशेरुकी सूत्र तो C14, यानी कि जो सर्वाइकल की संख्या वो कितनी है? 14। और थोरेसिक की संख्या कितनी है? 7। और लंबर और सैक्रम इसमें जुड़ी रहती है, जैसे क्या बोलते हैं हम? सिनसैक्रम कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 14 होती है। उसके बाद कॉक्सिजियल वर्टिब्री की संख्या कितनी होती है मुर्गे में? 4 से 9 होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखो 22वां क्वेश्चन है अपना कि पक्षियों में लंबर एवं सैक्रल कशेरुकाएँ फूज होकर एक संरचना बनाती है, जैसे क्या बोलते हैं हम? पाइगो स्टाल कहते हैं। ठीक है, जबकि ये गलत है। यह क्वेश्चन क्या है? गलत है। ये पाइगो स्टाल नहीं होगा दोस्तों। यानी कि जो लंबर
और सैक्रम कशेरुकाएँ फूज होकर क्या बनाती है, सिनसैक्रम बनाती हैं, सिनसैक्रम बनाती है, ठीक है, इसको याद रखना है, पाइगोस्टाल नहीं होगा, यहाँ होगा सिनसैक्रम। अब देखो 23वां क्वेश्चन है कि जानवरों में कॉक्सीजियल कशेरुकाओं की संख्या लगभग कितनी होती है। तो देखो जो जानवरों में जो कॉक्सीजियल वर्टिब्री की संख्या होती है ना, वो लगभग कितनी होती है, 15 से 25 होती है, ठीक है। और प्रथम सर्वाइकल वर्टिब्री कौन सी होती है, अपनी एटलस होती है। और सेकंड वर्टिब्री कौन सी होती है, सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्री एक्सिस होती है, जो सबसे लंबी कशेरुका होती है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है 25वां कि कुबड़ का निर्माण करने वाली, यानी कि कुबड़ का निर्माण कौन सी कशेरुकाएँ करती हैं। तो कुबड़ का निर्माण थर्ड एवं फोर्थ थोड़े से कशेरुकाएँ करती हैं, जो कि शरीर का सबसे ऊपरी उभार बनाती हैं। कौन बनाती है, थर्ड एवं फोर्थ थोड़े से कशेरुकाएँ। अब देखो 26वां क्वेश्चन है कि गाय में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों गाय में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, बताओ। 2 से 8 होती है। कितनी होती है, 2 से 8 होती है। और घोड़े में 2 से होती है, कुत्ता में 291 होती है, सूअर में 2 से 74 होती है। दोस्तों आपको याद रखना, आपको ये ट्राई करना है अपने आप से कि आप पर कितने क्वेश्चन आते हैं, कमेंट में ज़रूर बताना है आपको, ठीक है, कि कितने आते हैं कितने नहीं हैं। इससे क्या है, अपने लेवल का पता चल जाता है, ठीक है। तो देखो 27वां क्वेश्चन है कि अधिक विकसित ट्रांसवर्स प्रोसेस, अधिक विकसित ट्रांसवर्स प्रोसेस किन कशेरुकाओं की विशेषता है। तो ये लंबर कशेरुकाओं की विशेषता होती है, ट्रांसवर्स प्रोसेस प्रवर्ध होते हैं। 28वां क्वेश्चन है कि जानवर के शरीर की सबसे मजबूत कशेरुका कौन सी है। जानवर के शरीर की सबसे मजबूत कशेरुका कौन सी है, सैक्रम है, ठीक है, सैक्रम है। और देखो सबसे अधिक सुप्रास्पाइनस प्रोसेस किन कशेरुकाओं की विशेषता है। तो थोरेसिक वर्टिब्री की विशेषता है सुप्रास्पाइनस प्रोसेस। अब दोस्तों 30वां क्वेश्चन है कि ब्रिस्टबोन किसे कहते हैं। ब्रिस्टबोन बोलते हैं हम स्टर्नम को, ब्रिस्टबोन किसको बोलते हैं हम, स्टर्नम को। जो स्टर्नम होता है वो घोड़े में किस आकार का होता है, बोट आकार का होता है, बोट शेप, यानी कि नाव आकार का होता है। देखो अगला क्वेश्चन है कि बोट शेप यानी कि नाव आकार का स्टर्नम किस में होता है, घोड़े में होता है, ठीक है, याद रखना है आपको। अब दोस्तों 32वां क्वेश्चन है कि मुर्गे में सर्वाइकल बोन, मुर्गे में क्लेविकल बोन जुड़कर बनने वाली बी आकृतिक संरचना क्या कहलाती है। तो फर्कुलम कहलाती है। यानी कि होता क्या है, मुर्गे में क्लेविकल बोन होती है, वो एक वे दोनों बोन जुड़कर क्या बनाती है, एक बी आकृति की संरचना बनाती है, जिसे क्या बोलते हैं, फर्कुलम बोलते हैं। देखो बीटी बोन या कॉलर बोन किसे कहते हैं, क्लेविकल बोन को कहते हैं, ठीक है। देखो क्लेविकल बोन किन जानवरों में अनुपस्थित होती है। तो गाय एवं घोड़े में ये अनुपस्थित होती है। और मुर्गे में क्लेविकल बोन होती है, वो पूर्ण विकसित होती है, ठीक है। अब देखो 35वां क्वेश्चन है कि कोरेकॉइड बोन पाई जाती है, किस में पाई जाती है, मुर्गे में पाई जाती है, मुर्गे में पाई जाती है। 36वां क्वेश्चन है दोस्तों कि पक्षियों में वायुकोश किस हड्डी में स्थित होते हैं, बहुत ही मोस्ट है, तो वो होती है कोरेकॉइड बोन। अब देखो 37 में मुर्गे में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। मुर्गे में 7 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि मुर्गी में जो सर्वाइकल वर्टिब्री की संख्या होती है वो कितनी होती है, 7 होती है। और यानी कि 14 होती है, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। सर्वाइकल वर्टिब्री की संख्या कितनी होती है, 14 होती है। और थोरेसिक की कितनी होती है, 7 होती है। तो थोरेसिक की दुगनी क्या होती हैं, पसलियाँ होती हैं। तो 7 की दुगनी कितनी हो जाएंगी, पसली 14 हो जाएंगी। अब 38वां क्वेश्चन है कि पशुओं के मध्यकर्ण का निर्माण कौन सी हड्डियां मिलकर करती हैं। तो दोस्तों पशुओं के मध्यकर्ण में 3 हड्डियां पाई जाती है, एक तो मेलस, इनकस और स्टेपीज। जो मेलस होती है वो हथौड़े नुमा होती है, और इनकस होती है वो अनबिला आकार की होती है, और स्टेपीज होती है वो अंगूठी के आकार की होती है, ठीक है। अब 39वां क्वेश्चन है कि पक्षियों के कान में पाई जाने वाली एकमात्र हड्डी कौन सी है। तो पक्षियों के कान में केवल एक ही हड्डी पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, हम कोलुमेला कहते हैं। यह भी ध्यान रखने योग्य चीज़ है, ठीक है। अब देखो सूचर जोंट कहाँ पाए जाते हैं। सूचर जोंट दोस्तों खोपड़ी में पाए जाते हैं। यानी कि जो नवजात बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं, उनकी खोपड़ी में कौन से जोंट पाए जाते हैं, सूचर जोंट पाए जाते हैं। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं तो इन जोंट का क्या हो जाता है, ओसिफिकेशन हो जाता है, और वो हड्डियों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो सूचर जोंट है ये फाइब्रस जोंट का उदाहरण है। अब देखो 41वां क्वेश्चन है कि दांतों का उनके सॉकेट के साथ बनने वाला जोड़ क्या कहलाता है। तो यह कहलाता है गोम्पोसिस जोंट कहलाता है, ठीक है। ये भी किसका उदाहरण है, फाइब्रस जोंट का उदाहरण है। अब देखो अगला क्वेश्चन है 42वां कि मेटाकार्पल बोन के एवं कोस्टल कार्टिलेज के मध्य का जोड़ क्या कहलाता है। मेटाकार्पल बोन और कोस्टल कार्टिलेज के मध्य का जोड़ क्या कहलाता है, सिंडेस्मोसिस कहलाता है। अब देखो कार्टिलेजिनस जोंट के उदाहरण हैं सिनकोंड्रोसिस और सिम्फाइसिस के उदाहरण हैं कार्टिलेजिनस जोंट के। 44वां क्वेश्चन है
जॉइंट कैप्सूल किस प्रकार के जोड़ में पाया जाता है? दोस्तों जो जॉइंट कैप्सूल होता है वो साइनोवियल जॉइंट में पाया जाता है। साइनोवियल जॉइंट होते हैं उनमें क्या है, एक तो पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है, पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है। और कैसे होते हैं, इनमें क्या पाया जाता है, साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है जो इनको क्या चिकनाई प्रदान करता है। अब 45वां क्वेश्चन है कि स्पिनोइड और ऑक्सीपिटल हड्डियों के मध्य बनने वाला जोड़ किस प्रकार के जॉइंट का उदाहरण है? ठीक है, यानी कि स्पिनोइड और ऑक्सीपिटल हड्डियों के मध्य किस प्रकार का जोड़ बनता है? सिनकोंड्रोसिस बनता है। ठीक है, देखो कशेरुकाओं के मध्य बनने वाला जोड़ क्या कहलाता है? तो सीधी सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिम्फाइसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिम्फाइसिस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बॉल एवं सॉकेट जॉइंट के उदाहरण। तो बॉल एवं सॉकेट जॉइंट के उदाहरण अपने दो हैं, एक तो शोल्डर जॉइंट हो जाएगा और एक हिप जॉइंट हो जाएगा। ठीक है, कंधे वाला हो जाएगा और कूल्हे वाला हो जाएगा। तो बॉल एवं सॉकेट जॉइंट क्या होता है? मतलब ऐसा जॉइंट होता है जिसमें मल्टी एक्सियल मूवमेंट पाया जाता है, यानी कि चारों दिशा में गति कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, गाय के अग्रपाद के संयुक्त जोड़ कौन कौन से हैं? गाय के अग्रपाद के संयुक्त जोड़, संयुक्त जोड़ का मतलब ये होता है कि जो दो या दो से अधिक हड्डियों से मिलकर बने होते हैं। एक तो एल्बो जॉइंट होता है और एक नी जॉइंट होता है। ठीक है, 49वां क्वेश्चन है कि स्कैपुला की ग्लेनोड कैविटी एवं ह्यूमरस का हेड मिलकर कौन सा जोड़ बनाते हैं? तो शोल्डर जॉइंट बनाते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। देखो 50वां क्वेश्चन है कि फर्स्ट एंड सेकंड फेलेंजस मिलकर कौन सा जोड़ बनाते हैं? तो पेस्टर्न जॉइंट बनाते हैं। तो दोस्तों ये अपने 50 एनाटॉमी के वन लाइन के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। आपको बताना है कि यहाँ पर कितने आते हैं कितने नहीं आते हैं। ठीक है, और देखो ऐसे ही क्वेश्चन हम और लेकर आएंगे, सभी सब्जेक्ट के लेकर आएंगे। दोस्तों बढ़िया तरीक़ा से तैयारी करो। ठीक है।